So students, now let's understand what is polarization of dielectric. जब भी हम एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वहां पे एक नेट डाइपोल मोमेंट फॉर्म हो जाता है एंड वो नेट डाइपोल मोमेंट फॉर्म होता है बिकॉज देर इज अ स्मॉल लोकलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज ऑफ मॉलिक्यूल, राइट? मतलब जो भी मॉलिक्यूल से वो मटेरियल बना हो उनमें क्या होता है, स्मॉल लोकलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट होता है चार्जेस का, एंड बिकॉज ऑफ विच वहां पे एक नेट डाइपोल मोमेंट फॉर्म हो जाता है। तो चलो अब देखते हैं कि polarization of dielectric in case of, like, we know that we have two types of dielectric, right? तो polarization in case of हमारा पहले ले लेते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, है ना? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, चलो इधर एक मटेरियल ले लेते हैं हम लोग। ओके, इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं हमारे। अब डेफिनेटली नॉन पोलर में क्या होता है, जो पॉजिटिव नेगेटिव है उन दोनों का जो सेंटर होता है वो कोइंसाइड करता है। सेंटर जो होता है क्या होता है, कोइंसाइड करता है। यहाँ पे जो नेट डाइपोल मूवमेंट होगा वो जीरो होगा, कोई डाइपोल मूवमेंट इनिशियली यहाँ पे नहीं होगा। एंड हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे सप्लाई नहीं किया, मैं ई नॉट दे देता हूँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की। सो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने सप्लाई नहीं किया तो वो भी जीरो है। अब जैसे ही हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करते हैं तो क्या होता है, देखो, अगर ये ऐसा हमारा एक चार्ज है, राइट, ऐसा हमारा एक एटम है ऑफ व्हाट, ऑफ सम नॉन पोलर मटेरियल, तो वहां पे क्या होगा, पॉजिटिव जो हमारा चार्ज है वो सेंटर में होगा एंड नेगेटिव जो है वैसे बाहर से उसको सराउंड करेगा, एंड दोनों का जो सेंटर होगा पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज नेगेटिव चार्ज का वो एक ही पॉइंट। बट जैसे ही मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करता हूँ, सपोज इस डायरेक्शन में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई की है, तो जैसे ही हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई की, ये जो नेट पॉजिटिव चार्ज है, नेट नेगेटिव चार्ज है, वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज, एज वी नो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे इस डायरेक्शन में तो पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, नेगेटिव यहाँ पे आएगा। तो ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, दैट पॉजिटिव चार्ज विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव यहाँ पे हो जाएगा एंड नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये देयर विल बी अ स्मॉल लोकलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज, जिसकी वजह से क्या होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव अलग अलग हो जाएंगे। एंड देन वहां पे क्या हो जाएगा, उनका जो सेंटर है, राइट, इनिशियली जो कोइंसाइड कर रहा था वो अब कोइंसाइड नहीं करेगा, एंड नाउ दिस विल एक्ट एज अ डाइपोल, राइट? ये क्या होगा, एक डाइपोल के जैसा एक्ट करेगा एंड उसके पास अपना एक डाइपोल मूवमेंट भी होगा। तो यही सेम थ्योरी को अगर हम लोग यहाँ से थोड़ा सा फिर से यही सेम जो हमारा मटेरियल हमने लिया था, राइट, उस पर अगर अप्लाई करें तो ये कुछ इस तरीके से, है ना? तो सेम हमारा ई नॉट का डायरेक्शन ये है। अब ई नॉट ये है तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव चार्जेस जो है वो नेगेटिव की तरफ। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है जो फोर्स होता है ना, वो क्या होता है, क्यू इंटू ई, राइट, क्यू इंटू ई। तो जब भी हम एक चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होता है। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट होता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट होता है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। द रीजन बीइंग कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है तो इस तरफ क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चले। ओके, तो ये हर जगह यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, एंड इस तरफ लेफ्ट हैंड पे क्या होगा हमारा, नेगेटिव नेगेटिव, राइट? अब अगर हम लोग ये जो हमारे अंदर जो चार्जेस होंगे, राइट, ये तो हमने कुछ ही चार्ज लिए हुए, ये कुछ ही मॉलिक्यूल्स लिए हुए, राइट? अगर ऐसे बहुत सारे होंगे डेफिनेटली, बट जो अंदर होंगे, राइट, यहाँ पे देख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, राइट? तो ये पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, राइट? वो क्या बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, न्यूट्रल। एंड जो एक्सट्रीम, राइट, जो लेफ्ट साइड हमारा चार्ज है, राइट, पूरा नेगेटिव नेगेटिव, एंड राइट साइड जो है पूरा क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव, बिकॉज ऑफ विच ये पूरे मटेरियल पे लेफ्ट साइड जो है वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो जाएगा, एंड राइट साइड जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो जाएगा। एंड यस, ओके, तो लेफ्ट साइड क्या होगा, पूरा हमारा नेगेटिव, एंड राइट साइड क्या हो जाता है, पूरी तरीके से पॉजिटिव। अब इस पे क्या आ गई, पोलैरिटी आ गई ना। ये इनिशियली क्या थी, कोई पोलैरिटी नहीं थी, नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो था हमारा, राइट? बट नाउ अब आप देख सकते हो वी हैव लाइक नेगेटिव चार्ज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कंडक्टर, वेयर एज कंडक्टर बोलिए, सॉरी, नेगेटिव
charge on the left side of the dielectric, whereas positive charge on the right side of the dielectric. Okay, तो यहाँ पे क्या हो गया, कुछ डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा. तो इस केस में अब अगर हम ये चीज को हटा देते हैं और हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ई नॉट जो है इट इज नॉट इक्वल टू जीरो. ई नॉट की वैल्यू कुछ है, एज वेल एज ये पी भी जो है वो क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो. नाउ लेट्स लुक एट पोलर वाला डाइलेक्ट्रिक. पोलर डाइलेक्ट्रिक. अब पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है, देयर इज अ नेट, मतलब एक ऑलरेडी डाइपोल मूवमेंट होता है. बट इस केस में भी इनिशियली वहां पे नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो ही होने वाला है. क्यों? तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं. यहाँ पे हमारा एक ऐसे मटेरियल ले लेते हैं. ठीक, यहाँ पे जो भी हमारे डाइपोल में, पोलर में डेफिनेटली पोलैरिटी है, राइट. डाइपोल मोमेंट होता है मॉलिक्यूल्स के पास, बट ऑल द मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड. ऑल द मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड, राइट. अब इनका हर एक का जो डाइपोल एक्सिस है वो क्या होगा, अलग अलग डायरेक्शन में होगा. क्या होगा, अलग अलग डायरेक्शन में होगा. वी नो दैट जो डाइपोल मूवमेंट होता है उसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. आप देख सकते हो हर एक का जो डायरेक्शन है वो क्या है, अलग है. हर एक का डायरेक्शन रैंडम है, बराबर. और अगर हर एक का डायरेक्शन रैंडम है तो नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है वो क्या हो जाता है, एक दूसरे को कैंसिल आउट करके जीरो बन जाता है. मतलब ये हर एक का जो डाइपोल एक्सिस होगा, राइट, उसका डायरेक्शन अलग अलग है, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है. तो यहाँ पे हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई की नहीं थी तो वो जीरो हो जाएगी, एंड जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है. क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है. तो इफ अगर हम इसके ऊपर लाइक यही सेम मटेरियल को, जो हमारा ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है, इसको अगर हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं तो क्या होता है, जैसे ही हम इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, ये जितने भी रैंडमली ओरिएंटेड डाइपोल्स है, राइट, दे स्टार्ट टू अलाइन देमसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. सपोज हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, राइट, तो ये सारे के सारे जो है जितने भी हमारे dipoles है, right, these all dipoles will start to align themselves in the direction of external electric field. तो लेफ्ट साइड क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, एंड राइट साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव 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 चार्ज फॉर्म हो जाएंगे. इवन तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, अगर हम ये जो सेंटर हमारे मटेरियल के अंदर जो चार्जेस फॉर्म हो रहे हैं, अगर इनको देखें तो दे आर फॉर्मिंग अ पेयर ऑफ व्हाट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो डेफिनेटली वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, राइट. एंड इवेंचुअली यहाँ पे हमारा एक्सट्रीम एंड्स पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो जाएगा, और इधर जो राइट एक्सट्रीम है, राइट, जो राइट साइड होगा उस हमारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का, वहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो जाएगा. यहाँ पे नेट जो डाइपोल मूवमेंट होगा हमारा, दैट विल बी नॉट इक्वल टू जीरो, एंड डेफिनेटली ई भी हमारा इस केस में क्या है, जीरो नहीं है. ओके, सो डेफिनेटली जब भी हम ये दोनों जो हमारे डाइलेक्ट्रिक्स है, दैट इज नॉन पोलर एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक, इनको हम जब भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, प्लेस करते हैं, तो दोनों सिमिलर बिहेव करते हैं, राइट. मतलब यहाँ पे भी ये भी पोलराइज हो रहा है, ये भी पोलराइज हो रहा है. यहाँ पे स्मॉल लोकलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट की वजह से पोलराइजेशन है. यहाँ पे हमारा जो हमारा मॉलिक्यूल है, राइट, जो ऑलरेडी वहां पे उसके पास डाइपोल मूवमेंट है, वो बस क्या हो जाता है, अलाइन हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, सो डिफरेंस क्या है फिर इन दोनों में? सो डिफरेंस ये है कि पोलराइजेशन जो होगा, राइट, वो हमारे पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में स्ट्रांग होगा. मतलब ये जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होंगे वो स्ट्रांगली पोलराइज्ड होंगे. क्या होंगे, स्ट्रांगली पोलराइज्ड होंगे. अब ये जो नॉन पोलर है वो वीकली पोलराइज होंगे, मतलब बहुत कम पोलराइज होंगे. और ऐसा क्यों है, बिकॉज पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या है, ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट्स आर देयर, डाइपोल्स आर देयर, राइट. जैसे ही आप एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में उस मटेरियल को प्लेस करते हो, पूरे जो डाइपोल मोमेंट्स है, राइट, वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है. बट ये केस में वैसा नहीं है, राइट. इस केस में क्या है कि जो भी पार्टिकल्स, जो भी मॉलिक्यूल्स है, राइट, वहां पे क्या हो रहा है, स्मॉल लोकलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज हो रहा है, एंड देन फिर उसके बाद वो क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. तो ये मटेरियल होता है नॉन पोलर, जो मटेरियल्स होता है हमारे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होता है, वो वीकली पोलराइज होता है. वेराज लाइक जो ये है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, वो स्ट्रांगली पोलराइज होता है, मतलब बहुत ज्यादा हाई पोलराइजेशन इनका होता है. ओके, सो ये हुआ हमारा पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक. नाउ लेट्स डिराइव सम फॉर्मूला फॉर द पोलराइजेशन. तो अगर हम लोग पोलराइजेशन का फॉर्मूला देखिए तो बहुत ही इजी एंड इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मूला है वो, राइट.
अब वो फॉर्मूला होता है, बाय द वे पोलराइजेशन जो होता है इट इज डिनोटेड बाय पी। पोलराइजेशन जो होता है इट इज डिनोटेड बाय पी, एंड ये होता है हमारा पी नेट, नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम मतलब अगर मेरा एक पर्टिकुलर मटेरियल एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, उसका वॉल्यूम है, राइट, एंड उस वॉल्यूम के लिए कितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट है वहां पे, वो बताएगा मेरा पोलराइजेशन। अगर सपोज डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब मटेरियल का वॉल्यूम जो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम का वॉल्यूम जो है बहुत छोटा है, बट वहां पे जो हमारा नेट डाइपोल मोमेंट है बहुत ज्यादा है, राइट, तब पोलराइजेशन की वैल्यू क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। उसके बाद इट इज ऑब्जर्व दैट कि ये जो पोलराइजेशन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पोलराइजेशन जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। एंड डेफिनेटली अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप ज्यादा सप्लाई करोगे तो जो हमारा अलाइनमेंट है मॉलिक्यूल्स का वो ज्यादा बढ़ जाएगा, एज वेल एज जो हमारा स्मॉल लोकलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट है, राइट, चार्जेस का, वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो डेफिनेटली पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट। ई नॉट हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है हमारा काई। क्या होता है ये, काई। ये होता है काई, इसको प्रोनाउंस किया जाता है काई। एंड ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी। क्या होता है ये, इलेक्ट्रिक 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 ससेप्टेबिलिटी। अब ये इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी है क्या, तो बेसिकली व्हेनेवर यू कीप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा, बिहेव इन द सेंस वो कितना ज्यादा पोलराइज्ड होगा, ओके, वो अमाउंट जो है वो इस इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये कांस्टेंट होता है फॉर पर्टिकुलर मटेरियल। जैसे कि अगर एक मटेरियल है, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, जिसको हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा एंड वो हाईली पोलराइज हो गया, मतलब बहुत ज्यादा पोलराइज हो, उसकी पोलराइजेशन की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो उस केस में उसका जो ये काई का वैल्यू है, इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी का वैल्यू है, वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। वेराज अगर एक मटेरियल है जिसको हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा एंड उसकी जो वैल्यू है ऑफ पोलराइजेशन वो बहुत ज्यादा कम है, वो वीकली पोलराइज्ड है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उसके लिए काई की वैल्यू जो है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आई होप आपको ये इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन समझ में आ गया है, एंड डेफिनेटली आपको ये भी समझ में आ गया है कि पोलराइजेशन इन केस ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कैसा होता है एंड क्या होता है, राइट। आई होप आपको ये इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन समझ में आ गया है। स्टिल इफ यू फाइंड समथिंग डिफिकल्ट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। एंड इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय बाय।